वाराणसी की दाल मंडी इस वक्त सिर्फ चौड़ीकरण और तोड़-फोड़ को लेकर ही नहीं, बल्कि यहां आ रहे नेताओं, मौलानाओं और सरकारी अफसरों की मौजूदगी को लेकर भी चर्चा में है। इस वक्त प्रशासन इसे एक विकास का रूप देने की कोशिश कर रही है, वहीं मौलानाएं और कुछ संगठन के लोग इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ की जो आम जनता है वो क्या सोच रही है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जो ये सरकार कार्रवाई कर रही है इस वक्त दाल मंडी में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? विकास के रूप में देख रहे हैं या अन्याय के रूप में देख रहे हैं? विनाश के रूप में देख रहे हैं। ये विकास नहीं, विनाश है। लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। कई सालों से लोग चले आ रहे हैं, बस्ती यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, तो किसी के घर उजाड़ा जाएगा तो कहाँ से खुश रहेगा? ये विनाश का कार्य है, विकास का काम नहीं है। जो इस टाइम मौलाना और नेता लोग आ रहे हैं, मीटिंग भी हुई है कल परसों में, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब उससे कोई आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को उससे कोई फ़ायदा है या नुकसान? फ़ायदा क्या, लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। अब फ़ायदा नुकसान तो सब परवरदिगार के आलम में हाथ में है। हम लोग विरोध कर रहे हैं और मुझे जो मतलब ये दाल मंडी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बात मैं सहमत नहीं कि लोगों को उजाड़ा जाए, लोगों को बसाने का काम किया जाए। इतनी मुफ्ती मौलाना साहब है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ की मंडी के लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि दुकान को क्यों तोड़ा जा रहा है। उसमें लोग को आक्रोश बना हुआ है, दुकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा हक के लिए दिया जाए उनके, ना कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको जगह चाहिए। जगह के बदले जगह चाहिए, कहीं भी उसको स्थापित किया जाए नई जगह। किस तरह का मुआवजा आप लोग को मिल रहा है? कितना मिल रहा है? किस तरह का मिल रहा है? मुआवजा क्या मनमाना है? मुआवजा से कोई खुश नहीं है। मुआवजा लेकर करेंगे क्या? हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको दुकान के बाद दुकान चाहिए। जो दाल मंडी में चौड़ीकरण हो रहा है, इसको धार्मिक रूप से आप देख रहे हैं कि ऐसे विकास के रूप में आप देख रहे हैं? परेशानी तो लोग को ही है, फिर सब रोजगार लोग का बंद हो जाएगा, सब लोग घर बैठ जाएंगे, आखिर लोग क्या खाएंगे? रोजगार तो एकदम खत्म हो जाएगा लोग का। आपकी यहाँ दुकान है? नहीं, हमारी दुकान नहीं, हम लोग तो ऐसे आते हैं सामान लेने। यहाँ के लोगों को मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से यहाँ के लोगों के लिए? मतलब लोग को परेशानी, लोग का रोजगार खत्म हो जा रहा है, कोई न्याय होना चाहिए इसके बारे में। और यहाँ पे जो नेता लोग आ रहे हैं या फिर जो मौलाना है, क्या आपको लग रहा है उनसे कोई राहत है आप लोग को? देखिए, सांस है तो आस है, सांस है तो आस है। हमें मौलाना से भी, हमारे आलिमों से भी, हमारे जो पॉलिटिकल नेता है, जो पार्टी वाले लोग हैं, तमाम हर बार देखिए मदद किसी से भी हो सकती है, किसी से भी मदद मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे लिए खड़ा हुआ सबका वेलकम है, स्वागत है, चाहे वो हमारे मौलाना साहब हों, चाहे हमारे जो कांग्रेस के भी नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के भी, जिन लोगों ने हमारी मदद, हमारी सुनवाई किया, जिन लोगों ने हमें समझा हमारे दर्द को, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल बात है कि चौड़ीकरण, अब गवर्नमेंट जो है, चौड़ीकरण तो पूरा देश हो रहा है, उसी में दाल मंडी भी हो रहा है। लेकिन हम लोगों से जब स्टार्टिंग जब किया गया, जब इस मार्केट को, तो स्टार्टिंग हुआ कि 23 फुट चौड़ी की जाएगी। 23 फुट तक आदमी सोच विचार कर रहा था कि भाई चलिए, देश हित की बात है, गवर्नमेंट की बात है, सरकार की बात है, बाबा भोलेनाथ का अगर ये रास्ता अच्छी, हमारी मार्केट भी हो जाएगी। फिर उसके बाद 33 फुट की बात आ गई कि 33 फुट लिया जाएगा, यानी अब बढ़ते ही जा रही बात को। 33 फुट के बाद भी इंसान अपना मिजाज मुंड कुछ सोच ही रहा था, फिर आखिर आ गया 60 फुट। तो बताइए कि आप खुद बताइए मैडम, हिंदुस्तान की अगर कोई गली हमें 60 फुट की बता दीजिए तो हम अपने पूरा जीवन उसके घर गुलामी करेंगे। जिस जगह अगर आप बता दें कि 60 फुट की कहीं गली है, 60 फुट का मतलब हो गया 17.5 मीटर हो गया करीब। 17.5 मीटर की कहीं रोड नहीं होती है, या रोडें होती है, गलियां नहीं होती है। और बनारस गलियों का शहर है। बकौल बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे कि ये तो बना हुआ रस है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का इलाका है। लच्छू महाराज जी तबला वादक, देश के इतने बड़े इलाका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सरकार से नहीं कहते, हम अभी भी सरकार से ये कहते हैं कि कम से कम इतना हो जाए कि दुकानदार भी रह ले और मकान मालिक भी रह ले और रोड भी बन जाए। हम ही भी करते हैं। इसका एक कोई बीच का रास्ता निकाल ले, कि रास्ता निकाल के बीच में कोई रास्ता निकाल ले कि नहीं भाई इतना फुट रहना चाहिए। अब दुकानदार इतनी महंगी महंगी दुकानें लिया है, और हमारे क्या जानते हैं, बनारस के अंदर पगड़ी चलती है, रजिस्ट्री नहीं होती है लेकिन पगड़ी चलती है, लोग पगड़ी का पैसा देते हैं, और लोगों ने बहुत महंगी महंगी दुकानें लिया है। अगर सरकार ध्यान देखिए, 2013 के हिसाब से भूमि अधिग्रहण जो होता है उसमें होता है कि बसाया जाता है, किसी को दिया जाता है, पहले बसाया जाता है तब उजाड़ा जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन अब सरकार किसी को ये है कि आप खाली कर दीजिए।
हम ही कहते हैं नहीं कि हम योगी आदित्यनाथ जी से हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर आप यूपी के, आपने अपने अच्छे कार्य में दोबारा चुने गए हैं, तो कम से कम सरकार ध्यान दे कि जो मार्केटें हैं, कहीं मार्केट हो, दाल मंडी नहीं, कहीं मार्केट बाज़ार हो, कहीं भी कहीं और जहाँ पे जो एक हब है बिजनेस का, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, बिहार तक के लोग कस्टमर आते हैं सामान लेने। ये गरीबों की सस्ती मार्केट है। यहाँ पर आपको 10 रुपये मीटर से कपड़ा लेके 100 रुपये 2,000 रुपये मीटर तक कपड़ा मिलेगा। यहाँ पे दहेज का सामान इकट्ठा लोग करके ले जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ आप देखिए, देखिएगा सब लोग सामान लेने आते हैं। हर दौर में कभी यहाँ पे जो है क्रॉकरी का दौर था, कभी कपड़ा बिकता था, कभी यहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक की जो रहा, और कभी जो है आज एसेसरीज वाला मोबाइल का भी सब काम है। तो ऐसा नहीं है ये इलाका। हम योगी आदित्यनाथ से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इतनी बड़ी, और बाबा भोलेनाथ का हम लोगों का भी आशीर्वाद है। इस मार्केट मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की मार्केट है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का भी हम लोगों को आशीर्वाद है। हज़ारों साल की पुरानी ये मार्केट है। हमेशा हर दौर में हर तरीके से लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते। अब आज ये बात आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा 17.5 मीटर बनारस का पूरे हिंदुस्तान में कोई गली 17.5 मीटर की नहीं होगी। भैया ये जो पुलिस फोर्स आती है जब तोड़फोड़ करने, देखिए पुलिस का काम क्या है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। पुलिस का काम ही नहीं था, पुलिस कानून के तहत वो आती है। अब अधिकारी ने कहा कि आप चलिए, PWD हो, नगर निगम हो, तमाम चीज़ें, तो पुलिस का क्या है? पुलिस तो सरकार के ही अंडर में ना रहती है। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर का देखना। आपने कहा चलिए हमारे साथ, पुलिस चली गई। पुलिस का तो काम लॉ एंड ऑर्डर का होता है ना, तो पुलिस का कोई बात नहीं है। पुलिस थोड़ा कह रही कि तू आज ही गिरा दो, किसी कर दो। पुलिस का तो अपना काम बहुत चीज़ रहता है ना, तो हम पुलिस को उसमें वो नहीं करना चाहते। पुलिस तो आना जाना रह ही रहेगा भाई। पुलिस तो अपना देखती ही है कि आप बिजली विभाग का कोई आदमी आएगा, वो कहेगा साहब आप चलिए हमारे साथ, पुलिस तो पुलिस उसके साथ आएगी। नगर निगम के लोग कहेंगे तो उसके साथ आएगी, सबके साथ आती है। पुलिस का तो काम ही वो चीज़ है। पुलिस तो जिसकी सरकार है उसके तो काम करती है। हर सरकार में किसी की सरकार रहती है तो पुलिस उसकी रहती है भाई, करती है। प्रशासन का क्या रवैया रह रहा है आप लोग के प्रति? प्रशासन के बाद हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों की पीड़ा सुने, दुख दर्द सुने। देखिए आप प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, IPS IAS होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो हमें वो बनाए गए इसीलिए कि हमारी जो है पीड़ा, हमारे दर्द को सुने, हमारी दर्द को सुने। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्द को प्रशासनिक स्तर के जो लोग भी हैं वो सुने। अगर हमारी फरियाद मैं करने गया हूँ तो हमारी बात सुने। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी की बातें सुनी जाती है। लोकतंत्र का मंदिर संसद में भी एक से एक लोग बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर करते हैं, वहाँ भी सुनी जाती है। तो आप सुनने का यही होता है।